बानसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग कांड का हुआ खुलासा, कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, अमेरिकी हथियार बरामद। पुलिस थाना बानसूर द्वारा 24 जून 2025 को कस्बा बानसूर में हुए सनसनीखेज फायरिंग और हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस कार्रवाई को पुलिस की जवाबी फायरिंग के 3 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के बीडीएम अस्पताल कोटपुतली में भर्ती करवाया गया। 24 जून को दोपहर करीब 12 बजे बानसूर कस्बे के अलवर बाईपास के शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टिल्लू की हत्या कर दी गई है। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और करीब 20 राउंड फायरिंग की। हत्या के तुरंत बाद किशन पहलवान नामक युवक सोशल मीडिया पर लाइव आकर हत्या की जिम्मेदारी ली और पुरानी रंजिश चलते हुए हत्या करवाने की बात स्वीकार की। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज द्वारा हत्या की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक आरोपियों को 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। निर्देशानुसार उप महानिरीक्षक पुलिस सह जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजन दुष्यंत आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा द्वारा वृत्ताधिकारी थानाधिकारी को टीमों को तत्पर कार्रवाई की है। 4 उप थानाधीक्षकों के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। सीसीटीवी फुटेज के और खुफिया जानकारी के आधार पर कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। करीब 30 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। मुठभेड़ और गिरफ्तारी 27 जून को रात मुखबिर की सूचना पर पता चला कि किशन पहलवान और उसके साथी स्विफ्ट कार से अलवर के बानसूर की ओर आ रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए 3 राउंड फायर किए। 3 आरोपी को गोली लगने से घायल हो गए, जबकि चौथे भी मौके पर पकड़ लिया गया है। इसी दौरान आरोपियों के पास एक मेड इन अमेरिका ग्लोक पिस्टल, एक देसी पिस्टल, 27 जिंदा राउंड और एक खाली मैगजीन बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ थाना हरसोरा में प्रकरण संख्या 131/2025 द्वारा 103/BNS व RMS एक्ट के धारा केस दर्ज किया गया है। देखिए ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट के साथ। सर, कोटपुतली भैरव पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की। सर, कैसे कार्रवाई की, उसकी पूरी जानकारी। 24 जून को दिन में 12 बजे के आसपास ये बानसूर थाना क्षेत्र के बाईपास पर 4 व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों पे आए थे, इन्होंने सुनील उर्फ पुल्ली की हत्या की थी, फायरिंग की थी और उसमें उसकी डेथ हुई थी। इमीडिएटली हालांकि उसको इंजर्ड को हम हॉस्पिटल लाए थे पुलिस वाहन से, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हुई। इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ और मुलजिमान की तलाश की गई। जो इस घटना को कराने वाला था कृष्ण यादव, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने इन 4 को प्लान करके और ये मर्डर करवाया था। इन 4 को, क्योंकि हमारे लिए इनिशियली ये 4 के 4 अननोन थे, अज्ञात थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया फुटेज के आधार पे और इंफॉर्मेशन डेवलप करके इनको नामजद किया गया। फिर डिफरेंट टीम्स हमने तैयार की जो इनके पीछे चेज कर रही थी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन स्टेट्स में हमारी टीम्स कैंप कर रही थी और इनको फॉलो करते करते अल्टीमेटली हमारे पास कल रात को इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये अलवर की तरफ कहीं है। जहां हमारी टीम्स गई तो वहां से ये एस्केप कर गए और फाइनली इनको हरसौरा थाना क्षेत्र में जब हमारी टीम्स वहां से चेज करते हुए आ रही थी तो इनका इनपुट था कि इस तरफ ये हैं और अलवर से जब बानसूर आते वक्त पुलिस के वाहन के सामने ही ये एक सफेद कार से उतर के जंगल की तरफ आगे थे चाल, जहां इन्होंने पुलिस पर करीब 10 से 15 राउंड फायर किए जो पुलिस वाहन पर लगे हैं और शीशा भी क्रैश हुआ है गाड़ी का। पुलिस की तरफ से भी इन पर फायर हुआ है, जिसमें 3 अभियुक्त जो हैं वो उनके पैरों में गोली लगी है, इंजर्ड हुई है और कुछ इनके चोटें भी आई है। जब भागने का इन्होंने वहां से प्रयास किया तो, परंतु पुलिस बल जो था उसने चारों तरफ से इनको घेरा और घेर करके इनको राउंड अप किया। राउंड अप करके इमीडिएटली इनको मेडिकल एड प्रोवाइड करा के BDM हॉस्पिटल में लेके आए थे, जहां इनका उपचार कराया गया। अभी उपचाररत हैं, उनको राउंड अप कर लिया गया है और पुलिस की गार्ड मौजूद है। इसको इस घटना के बारे में जो इन्होंने फायरिंग का इंसिडेंट किया है, पुलिस पे जो हमला किया है, उसका एक कथक से प्रकरण हमने हरसौरा थाने पर पंजीबद्ध किया है। इन मुलजिमान की इस प्रकरण में गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनके पास से 2 वेपन मिले हैं, जिसमें से एक कंटीन्यूड पिस्टल है और एक ग्लॉक पिस्टल है, इम्पोर्टेड। 27 इनके पास कारतूस लाइव कार्ट्रिज मिले हैं। कुछ फोन्स मिले हैं जिनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेन अक्यूज के भी हम काफी क्लोज हैं, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इस तरह से इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए हम ये भी कोशिश करेंगे कि प्रोसिक्यूशन के समय भी इस केस को फॉलो अप करके जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को सजा भी दें।
सर इसमें 50,000 का इनामी बदमाशी बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। इसमें 4 अभियुक्तों पर श्रीमान आईजी साहब के यहाँ से 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जो पकड़े गए हैं उनमें 3 अभियुक्त इनामी हैं जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। सर आपकी डीएसटी टीम का अच्छा सराहनीय कार्य रहा बताया कि बता रहे कि जो एसपी कार्यालय से डीएसटी टीम है उनका ज्यादा बेटर काम रहा इसमें। 2 पुलिस कर्मियों की इसमें खास तौर पे भूमिका है। एक जिसने ये पूरा इंफॉर्मेशन इनपुट डेवलप किया था और दूसरा जिसने वहां मुठभेड़ के समय बहुत साहस के साथ काम करते हुए खुद फायर भी किए और इनको राउंड अप करने में बड़ा बेहतरीन काम किया। उन दोनों का नाम हमने प्रेस नोट में दिया है। उनको हम रिवार्ड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ सम्मानित जो भी सकता लिए कोशिश करेंगे, उनको दिलाएंगे। और डीएसटी के साथ साथ डिफरेंट टीम्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है और जैसे हमारे एडिशनल एसपी वैभव शर्मा थे, उन्होंने सारी टीम्स का लगातार कोऑर्डिनेशन रखा। तो डिफरेंट टीम्स सबका अपना अपना रोल होता है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा एक टीम के रूप में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को गिरफ्तार किए। सर बानसूर में कुछ ही दिनों में ये तीसरी बड़ी फायरिंग की वारदात है। हालांकि पुलिस ने लगातार जो कार्रवाई है वो की है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर देखिए, आने के बाद से ही एक अभियान चला रखा है इस जिले में, जिसमें सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति वेपन के साथ पोस्ट डालता है उसकी अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। और पिछले 6-7 महीनों में आप देखेंगे करीब 55-60 मुकदमे इस तरह के दर्ज करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है जो इस तरह का वेपन का डिस्प्ले करते हैं। साथ ही जो इलीगल वेपन के खिलाफ कार्रवाई है, जो लेके घूमते हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई कर मुकदमे हमने पिछले कुछ समय में दर्ज किए हैं। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ कोटपुतली में भी डीएसटी टीम ने की थी, उसमें बहुत सारे वेपन मिले थे उनके पास और कुछ कारतूस मिले थे। लगातार पुलिस इनका पीछा कर रही है। ये बात सही है कि पिछले 1 महीने में 3 घटनाएं हुई, जिसमें एक घटना तो अकस्मात 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, जिसका कोई गैंग से या किसी बदमाशों से कोई संबंध नहीं था। परंतु उससे पहले की जो घटना थी, जिसमें हमने 2 मुख्य अभियुक्तों को पकड़ा था और अभी उसमें 3 अभियुक्त और बाकी हैं जिनको हम चेज कर रहे हैं, जिन्होंने फायरिंग की थी टोल नाके के पास में। उसमें भी अभियुक्त हमने पकड़ लिए, इसमें भी हमने गिरफ्तार किए हैं और कोशिश करेंगे कि इनको आगे प्रोसिक्यूट करके कोर्ट से सजा कराई जाए, ताकि लंबे समय तक ये अंदर रहे और एक समाज में मैसेज जाए। साथ ही इनके खिलाफ सख्ती बरतते हुए जो भी आपराधिक तत्व हैं, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हम समय समय पर करते हैं। अभी जो ये घटना हुई है 24 तारीख, उससे पहले 23 तारीख को हमने 91 क्रिमिनल्स के यहाँ पर रेड की मॉर्निंग में और उनको ला करके थानों में पूछताछ की है। तो लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही हमारे इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो वेपन रख रहे हैं उनके खिलाफ भी हम बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं क्रिमिनल्स, उनके खिलाफ भी बिल्कुल है। और ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत सख्ती के साथ पुलिस काम करेगी, 0 टॉलरेंस से काम करेगी और क्रिमिनल्स को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगी। सर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, किसी जवान पुलिस कर्मी को इंजर्ड नहीं, ये गाड़ी पे जरूर लगी है। कुछ पुलिस कर्मियों को पकड़ने के दौरान खरोंचे आई है, उसका हम मेडिकल कराएंगे उनका। जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी तब चिन्ह करने पर किसी को खरोंचे। सर एक प्रश्न करना चाहूंगा, राजस्थान का सबसे टॉप क्राइम जिला बनते जा रहा है।